So today's topic is ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर का नेम तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? So trigonometric is measurement of triangle in terms of its sides and angles. Okay. So what is trigonometry? Trigonometry is nothing but measurement of triangle in terms of its sides and angle. First thing. ठीक है। सो सबसे पहले हम तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग पता होना चाहिए। नेम से पता चल रहा है ट्रिगो मेजर। ठीक है, ट्रिग्नो मेजर मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का हमें मेजरमेंट करना है किसके रिस्पेक्ट में? इट्स साइड्स एंड एंगल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और जनरली जो तुम्हारी ये ट्रिग्नोमेट्री है ये किस पे बेस है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जरूरी नहीं कि राइट एंगल पे बेस हो, और भी जगह बेस होती है। ठीक है, बट यहाँ पे अपना इसी पे बेस रहेगी। ठीक है। आप जब 11th में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन, सॉरी 12th में, अगर सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11th में आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेंगे। ठीक है। और अगर महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है। वैसे 11th में पढ़ लेना चाहिए हमें। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, सेकंड थिंग। ठीक है। अब जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, लेट अस से ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस वन इज ए, लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो सी के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, मतलब एंगल जो सी होगा उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है। और सी के जस्ट जो वहां पे एंगल बनना है, ठीक है, मतलब इसका जो रेफरेंस है ये जो साइड है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी? Is anyone define what is the sin C, sine of angle C? Anyone, you can try. अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ बेबी? ठीक है। हाँ, अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, 2-3 बच्चों ने रिप्लाई किया है। ठीक है। तो अगर मैं इस केस में साइन से डिफाइन करूँ, देखो अब सबसे पहले आते हैं देयर आर, फिर एक एक करके डिफाइन करें। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो होगा वो होगा साइन थीटा, मतलब हमने एक एंगल ले लिया तो वो साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया? कॉस थीटा। थर्ड क्या हो गया? टेन थीटा। फोर्थ वन इज कॉट थीटा। फिफ्थ वन इज कॉसेक थीटा एंड सिक्स्थ वन इज सेक थीटा। ठीक है। साइन की जो फुल फॉर्म है वो साइन होती है, SINE। ठीक है। कॉस की जो फुल फॉर्म होता है वो कोजाइन होती है, ये इसका एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं हम, टेन। ठीक है। और टेन की जो फुल फॉर्म होती है वो टेन जेंट होती है, ये आपको पहले से पता है तो एज अ रिवीजन ले लो से। ये कोटेंजेंट होती है, ये कोसेकेंट, ठीक है, और ये सीकेंट होती है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है।
अच्छा, अब इस ट्राइंगल में मैं साइन को डिफाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो एक बार जरा इस ट्राइंगल में आते हैं वापस, और साइन को बच्चों ने डिफाइन किया है। साइन क्या होता है बेटा, अगर मैं साइन ऑफ सी को डिफाइन करता हूँ, तो साइन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट अपॉन में ये हाइपोटेनियस है, ये वाली जो साइड है, अपोजिट साइड अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस। सही है। अपोजिट अपॉन में क्या, हाइपोटेनियस, ऐसे साइन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ, अगर बेटा कॉस थीटा को डिफाइन करना है तो कौन डिफाइन करेगा, कॉस सी को, सॉरी कॉस सी को डिफाइन करो जरा, ट्राई करना है सबको, ठीक है। तो आपको पता ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस है, ठीक है। एडसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। टू स्टूडेंट आर रिप्लाइड, अंजलि और नेक्स्ट कौन है, बनकर, अभिनंदन, संजीवनी, सॉरी शिवांजलि, वैष्णवी। तो कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, एडसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। एडसेंट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अगर जिन बच्चों को ये याद है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको नहीं है याद, है ना, क्योंकि सीबीएसई बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि सीबीएसई से एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है बच्चों को, सीबीएसई वालों को, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा आराम से, ठीक है। तो देखो सीबीएसई इसको भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अगर जिसको ऊपर वाला एडजेसेंट प्रेजेंट भूल जाए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो जे हो गया ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। अगर देखो मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। इफ, हाँ, अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, है ना, याद रखना मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। देखो चलो मैं एक चीज पहले तुम्हें बता देता हूँ, अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा 101%, सबसे बड़ी साइड है, तो ये तो हाइपोटेनियस, ठीक है, एक मिनट। देखो ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा 101%, ठीक है। स्पेलिंग यू आएगी ना यहाँ पे, आई थिंक, ठीक है, देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा 100%। बोलो इस पे एग्री करते हो कि सारे बच्चे, यस और नो, ये तो हाइपोटेनियस हो गई, है ना, यस। तुम्हारे ना विंडो पे यस नो वाला बटन भी आ रहा हो तो उसे क्लिक कर सकते हो तुम, ठीक है, अगर वैसे नहीं टाइप करना तो इस पे तो तुम एग्री करते हो बिल्कुल ही, ठीक है। मैं सीबीएसई के थोड़ा सा अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वो ये भी एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब क्या है ना, ये तो हाइपोटेनियस है, तो अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो ये जो सामने वाली साइड है ना, इसको मैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ, और जो इसके जहां से रेफरेंस एंगल स्टार्ट हुआ है, इसको मैं बेस बोल सकता हूँ सीबीएसई के लैंग्वेज में, ठीक है। एनसीईआरटी से एक्सेप्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अच्छा, अगर यही बात मैं क्या बोलता हूँ, फिर से एक ट्राइंगल बनाता हूँ, इस बार एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, ट्राइंगल ये बनाते हैं, बट ये 90 है, बी सी और ये ए, इस बार ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो इसको जो सामने वाली साइड है ना, ये वाली है, ठीक है, जैसे मैं, ये एंगल है तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगी रहेगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और ये इस बार क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। अच्छा, इतना समझते हो क्या, यस और नो बताओ। मैं कुछ एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। हम्म
देखो एडिसेंट वाला जिसको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें एक नई चीज बता रहा था, ठीक है। वैसे ऑलरेडी मेरे ख्याल तुम्हें पता होगी, मेरे को ऐसा लगता है, बट तब भी चलो ठीक है। जिसको रेशियो याद नहीं होते ना उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता एडिसेंट पे, ठीक है, इससे उसका काम चल जाता है। सही है, आप ध्यान से देखो आगे। सो अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इस बार इसे मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना। एंगल सी की जगह थीटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग जो थीटा के जस्ट सामने होता है उसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा। याद रखना आगे क्वेश्चन में इसे ऐसे ही यूज करूंगा, याद रखना। और इसके जो ये वाली साइड है तो हाइपोटेनस है ही, और इसको मैं बेस बोलूंगा। याद रखना मैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा चल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा से चल रहा हूँ, तो मैं ये कन्वेंशन दे सकता हूँ, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं साइन लिखता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं यहां से अब साइन थीटा लिखता हूँ तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन एच, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं P, ये B है और ये क्या है, H है। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होता है। क्या होता है बेटा, P अपॉन एच, ठीक है। अब टेन थीटा बताओ मुझे, टेन थीटा क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, बताना जरा, टेन थीटा क्या होगा, पी वी एच के फॉर्म में बताओ, टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा। हाँ, P अपॉन बी होगा। टेन थीटा इस फॉर्म में क्या होगा बेटा, P अपॉन बी होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये तो 10 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो एक मिनट। अच्छा, ये पहले वाली अच्छा कॉलेज ने नहीं ऑर्गेनाइज किया ना ये वाली मीटिंग, अदरवाइज एंड नहीं होती, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो साइन थीटा कितना, P अपॉन एच, टेन थीटा कितना, P अपॉन बी, सही है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको याद करने एक सिंपल सा तरीका, क्योंकि मैं साइन लिखूंगा, टेन लिखूंगा, कॉसेक, बहुत सारी चीजें लिखूंगा, तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, रेशियो को याद करने की बता रहा हूं मैं। तो कैसे याद करना है, P P H, देखो ऐसे लिखना है P B H H H B, यहाँ पे लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसको मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इधर देखो, ध्यान सुनना, मे भी तुमने सुन रखा हो सकता है। देखो कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद आएगा यहाँ पे, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, समझ लो। फिर से बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना का मतलब साइन थीटा, चांदी का मतलब कॉस थीटा, और तोलने का मतलब टेन थीटा। और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, सही है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको आता होगा, ये कराते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद करते हैं बहुत सारे बच्चे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे भी याद करते हैं इसे। तो बट ऊपर साइन कॉस टेन इसे जरूर लिख लेना, सही है। अब इसका क्या फायदा है सर, आप बोलोगे, तो देखो भाई, साइन थीटा में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब ऊपर से देख के P अपॉन एच, ऊपर से नीचे आना है, P अपॉन एच। अब कोई बोलेगा सर सेक थीटा लिख के दिखाओ, चलो कॉस थीटा लिख के दिखाओ सर, ठीक है, तो मैं बोलूंगा B अपॉन एच, क्या बोलूंगा, B अपॉन एच। तो क्या सर टेन थीटा लिख के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा P अपॉन बी, क्या लिखूंगा, P अपॉन बी, सही है। और कोई कहेगा सर अब आप सेक थीटा लिख के दिखाओ मुझे, तो मैं ऐसे चलूंगा, H अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कोई कहेगा कॉट थीटा लिखो, देन आई राइट एज B अपॉन P। It is clear to all of you or not? Please reply. It is clear to all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको आप ना फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं,
वो एडजेसेंट फेडजेंट माइंड में ना आए ना आपके, उनके लिए बता रहा हूँ। जिसको आती है तो अच्छी बात है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जब हम आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको अपने साथ में रखना है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें श्योरिटी इसलिए नहीं रह पाती ना, कोई टीचर में भी ना बताता हो इसलिए, क्योंकि इसमें दो थीटा बन सकते हैं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने बाकायदा लिख दिया है, आई राइट एज विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। समझ रहे हो क्या? चलो, ये अपनी क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम्हारी बुक का ही ले लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बता दिए जाए आपको, है ना, कुछ पॉइंट्स बता दिए जाए पहले, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो पहली चीज है, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे क्यों होती है ऐसा, ठीक है। ग्राफ से आप पता कर सकते हैं। अभी के लिए आप याद रखना है, मतलब थीटा की जगह आप कुछ भी डाल लो, थीटा की जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल लो, बट इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 to 1 आएगी, बस -1 to 1 आएगी। उसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे भी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड, सेम जो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी -1 to 1 होती है, यानी कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और यहाँ पे एक चीज बात और मैं बता दूं कि थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। थीटा को जो आपका मन करे ना वो डालो उठा के, मैटर नहीं करता। यहाँ भी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट आपको थोड़ा सा जैसे ये याद करना है, इस पे अगर आपका ध्यान भी नहीं जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई इसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट करता है, बिलोंग्स टू आर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट, आप पूछोगे सर सेक थीटा, इनके बारे में बता दो। टेन थीटा है ना, अब टेन थीटा की क्या होती है ना, मिनिमम मैक्सिमम रियल नंबर ही आती है, ठीक है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, टेन थीटा की अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो -∞ तक जाती है, और टेन थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो +∞ तक जाती है। तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। फोर्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक और कौन सा, अच्छा, टेन और कॉट का सेम केस ऐसे ही चलता है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो टेन मान लो और इसको कॉट बोल दो, और ये कॉट बोल दो। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप चाहते हैं तो इसे लर्न करें, बट इस पे एक दो क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी, ठीक है। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लास्ट की जो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेक थीटा और क्या, कॉसेक थीटा। याद रखना, सेक थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, देखो सेक थीटा, एक्चुअल में सेक थीटा क्या करता है, ये सेक थीटा लाई करता है -∞ to -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, इस टाइप से लाई करता है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो -1 के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, और 1 या 1 से बड़ा होता है। 1 या 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, ये चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा कुछ ऐसा बनता है, इस पे आप पे ध्यान नहीं देना, आप पे ध्यान ये देना है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी, या फिर 1 होगी और 1 से या फिर क्या होगी, बड़ी होगी। सेम केस कॉसेक के लिए चलेगा। ये क्या लिख रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, ठीक है। बस आपको इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंड में रख लेना। ये बेटा उनके लिए है जो थोड़ा सा पेपर का भी टफ आ जाएगा ना, तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, ठीक है। हाँ, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। ये क्लियर है क्या आपको? ये कुछ नहीं है तो मैंने रिजल्ट लिख दिया बस, ये क्लियर है क्या? यस। हाँ, आप देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्योंकि फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी मीटिंग। आप बस ये दो याद कर लें, साइन और कॉस, ये तो आप जरूर याद कर लें। साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। एक तो ये याद रख लें। एक सेक का और कॉसेक एक याद करोगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सेक क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -1 होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू +1 होता है।
सिमिलरली कॉसेक पे अप्लाई करेंगे, ठीक है।